किसानों की मांग है कि उन्हें वो एमएसपी दी जाए जिसकी सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में की गई थी। आखिर क्या है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और क्यों उसमें की गई सिफारिशों से किसान 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है? इसको समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में हरित क्रांति लाने वाले महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न उस वक्त मिला जब किसानों का एक धड़ा न्यूनतम समर्थन मूल्यों के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों की दुहाई दे रहा है। एमएसपी पर लीगल गारंटी मांग रहे किसानों को लगता है कि जब तक स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया जाता, किसानों का भला नहीं हो सकता। उन्नीस में अकाल और युद्ध के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी एमएस स्वामीनाथन को दी थी। स्वामीनाथन की कोशिशों से आई हरित क्रांति ने भारत का पेट भरना शुरू किया। 2004 में स्वामीनाथन की अध्यक्षता में मनमोहन सरकार ने राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया, जिसे स्वामीनाथन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। उसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति बनाया। इसमें किसानों की आमदनी बढ़ाने के वादे के साथ उच्च गुणवत्ता वाले बीज देने का भी प्रावधान था। 2004 से 2006 के बीच आयोग ने 5 रिपोर्ट दी, जिनमें सबसे अहम रिपोर्ट एमएसपी पर थी। एमएसपी पर आई रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को उनकी लागत पर 50% ज्यादा एमएसपी देनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक किसान को कोई फसल उगाने में 1000 रुपए की लागत आती है तो उसे 50% ज्यादा यानी 1500 रुपए एमएसपी पर देना होगा। अभी किसान नाराज हैं क्योंकि उन्हें ये व्यवस्था जैसे आपने कहा सही से लागू नहीं हो पा रही है जमीन पे। किसान नाराज हैं और वो चाहते हैं कि एमएसपी पर एक नया कानून बनना चाहिए। आपको लगता है ये सोच व्यवहारिक है? नहीं, देखिए एमएसपी को तो रखना है और उसको कैसे रियलाइज करना है उसकी ज़रूरत है। इसमें थोड़ा सा विचार रखने की ज़रूरत है। कानून जरूरी है, एमएसपी लॉ की मांग हो रही है। हाँ, लॉ की मांग होनी चाहिए, कानून होना चाहिए और हमें किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना चाहिए। अब सवाल ये है कि किसी फसल की लागत कैसे तय की जाए। इसके लिए एक फॉर्मूला है कि किसान का सीधा खर्चा मसलन बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी, खेत का किराया, सिंचाई वगैरह शामिल है। दूसरे फॉर्मूले में सीधे खर्चे के साथ किसान के परिवार वालों का परिश्रम भी शामिल होता है। जहां सरकार किसानों की आय को दुगना करने की गारंटी दे रही है, वहीं किसान एमएसपी पर कानून गारंटी चाह रहे हैं। जाहिर है कि एमएसपी का मुद्दा एक राष्ट्रीय बहस में तब्दील हो चुका है और इसके जल्द खत्म होने के आसार दिखते नहीं। दिल्ली से प्रशांत वर्मा और आजम सिद्दीकी के साथ हिमांशु शेखर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।